अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी वीन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना ज़िंदगी में कुछ जब काम करना शुरू करते हैं, कोई प्रोग्रेस होती है, तो वो फिर उसके बाद वो इस सोचने में वो रहते हैं कि क्या हमें रोज़ ही काम करना पड़ेगा, रोज़ ही कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें बड़ा एक जो है ना अहम नुक्ता है कि अगर ज़िंदगी में आप चाहते हैं ना बहुत अमीर हों, बहुत तरक्की करें, तो फिर आपको रोज़ ही काम करना पड़ेगा और बल्कि और बेहतर काम करना पड़ेगा, हर रोज़ पहले से अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये शुरू में लगता है डिफ़िकल्ट है कि बंदा कहता है यार बस काफ़ी है मेरे लिए, इतने वसाइल काफ़ी है मुझे और कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हम इसको रेस कह लीजिए, जब इस रेस से हम अगर आउट हो जाते हैं ना, तो फिर हम असासे नहीं बना सकते। असासे बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम कांस्टेंट काम करते रहें, और जब हम काम करते रहते हैं ना तो हम पैसा कमाते हैं और पैसे को खर्च करते हैं, यानी पैसा कमाते हैं फिर और ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिर वो पैसे को असासों में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो है, अगर 10 से 15 साल तक हम करने में कामयाब हो जाएं कि भाई कमा रहे हैं, असासे बना रहे हैं, कमा रहे हैं, असासे बना रहे हैं, तो उस 15 साल के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास काफ़ी असासे हैं और उनकी काफ़ी मालियत हो गई है, और उसके जो पैसा जो है ना उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो गई, यानी आपके असासे अप्रिशिएट हो गए तो आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया। अच्छा, ये जो एक प्रोसेस है ना, पैसा कमाना, फिर ज़्यादा पैसा कमाना और फिर इन्वेस्ट करना पैसा, ये प्रोसेस आपको अमीर बनाता है। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को ही नहीं समझ पाते। वो पैसा कमाते हैं फिर और पैसा नहीं कमाते, और वो पैसा खर्च हो जाता है और फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। या कुछ लोग पैसा कमाते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन वो पैसों को किसी असासे में नहीं लगा सकते, डिसीजन नहीं कर सकते, और वो फिर पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर वो भी गरीब हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस बेहद ज़रूरी है, पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना और उसको असासों में इन्वेस्ट करना, ताकि वो आपका जब आप बाद में आप ना काम करें तो वो पैसा आपको कमा के दे रहा और आपकी लाइफ हैप्पी और ज़बरदस्त हो जाए। अच्छा, इसमें एक और भी नुक्ता है कि अचानक अगर किसी के पास पैसा आ जाए, कोई ऐसी लॉटरी निकल जाए। दुनिया में कहते हैं कि इस वक्त कोई, जब से लॉटरी का सिस्टम है, तकरीबन कोई 340 के करीब लोग हैं कि जिनकी लॉटरी निकली है, और इन 340 लोगों को तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब अमाउंट जो है वो एकदम मिल गई थी। इनको आप डिवाइड कर लें तो आपको पता लगेगा कि एक बंदे के हाथ कितना पैसा आया था एवरेज। लेकिन इनमें से सारे 4 से 5 साल, मैक्सिमम 5 साल के बाद वापस उसी पोजीशन पे चले गए थे कि जहां वो थे। ये क्या हुआ? ये हुआ था कि वो पैसा उनके पास अचानक आ गया था। उन्होंने पैसा कमाया नहीं था, उनको पता नहीं था पैसा किस तरह कमाना है, अचानक पैसा आ गया। जब अचानक पैसा आया था तो वो अचानक ही चला जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि पैसे को आपने इन्वेस्ट किस तरह से करना है। आप सोचते हैं कि अब बंदे के पास अगर फर्ज करो 300 अरब आ गया था, एक बंदे की लॉटरी निकल गई 300 अरब। अब उसको चाहिए था कि 300 अरब को असासों में इन्वेस्ट कर लेता, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं लॉटरियाँ निकलती, ये तो बाहर निकलती हैं। तीसरी दुनिया में फिर लोगों को पता होता है कि वंस अगर पैसा आएगा तो उसको हमने किसी जगह इन्वेस्ट कर लेना या किसी जगह हमने वो कर लेना। लेकिन बाहर गोरे जो हैं वो आमतौर पे इंजॉय करने की तरफ उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है। वो हमारी तरह घर शहर भी नहीं बनाते रहते। कुछ लोग मॉर्गेज पे घर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो है अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, अपने टाइम को वो अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना जो है ना लाइफस्टाइल है, जो हम एशियन हैं, तो उन तमाम की जो पैसा है वो ज़ीरो हो गया, और वो 5 साल के बाद ही फिर वो वहाँ के वहीं खड़े हुए थे। बल्कि कई तो उससे भी बुरी पोजीशन में चले गए, कर्जे चढ़ गए, कई कातिल बन गए, कत्ल हो गए उनसे कोई। बहरहाल ये क्यों ऐसा है? ये इसलिए ऐसा है कि वो एक प्रोसेस से नहीं गुजरे थे। जब हम एक प्रोसेस से गुजर के अमीर होते हैं ना, यानी हम पहले थोड़ा कमाना शुरू करते हैं, फिर वक्त के साथ साथ ज़्यादा कमाना शुरू करते हैं, फिर हमारे पास काफ़ी सरमाया आता है और हम उसको फिर चैनलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हम अमीर हो जाते हैं और फिर हमारे पास वो सासे बन जाते हैं जो हमें कमा के देते रहते हैं, और हम ज़िंदगी में खुशहाल हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सारा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के अंदर रहना और इस प्रोसेस के अंदर अपनी ड्यूटी सरंजाम देते रहना कुछ अरसे के लिए, मैंने जैसे कहा 10 से 15 साल मिनिमम, इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम इतना टाइम चाहिए होता है कि आप कम से कम 15-20 आपके पास ऐसे एसेट्स हो जाएं कि जिनकी मालियत फिर करोड़ों में चली जाए, में भी इससे भी ज़्यादा चली जाए, तो आपकी लाइफ फिर आराम से गुजर जाएगी। क्योंकि आप फिर वो सासे जो है वो कमाना शुरू कर देंगे, वो आपकी जो खुद से जो एक्टिव इनकम है उससे ज़्यादा या उतनी आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, तो आपको फिर कोई वरी नहीं है। फिर आप दुनिया भर में सैर कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारना चाहते हैं वो गुजारिए, लेकिन पहले इस प्रोसेस को ज़रूर शुरू कीजिए। जितनी जल्दी ये प्रोसेस शुरू कर देंगे अर्ली एज के अंदर, उतनी जल्दी आप वेल ऑफ हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे।
और जितना लेट करेंगे, लेट में ये हो नहीं सकता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है ना वो कम हो जाती हैं इंसान की के ऊपर जो है ना, वो फिर इतना काम ओवरवर्क नहीं हो सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको ज़रा ओवरवर्क करना पड़ता है ताकि आप पहले ज़्यादा रिसोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दें, कमाना शुरू कर दें, और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और इस सारे प्रोसेस को, इसके अंदर एफर्ट चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, ज़हनी जो है ना वो मजबूती चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, तो फिर ये प्रोसेस जो है मुकम्मल होता है। आई होप कि आप प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने वाले जो लोग हैं वो हमारी इस तरह की वीडियोस से काफ़ी कुछ नताइज अखज़ कर रहे होंगे, और इससे अपनी ज़िंदगी के अंदर वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ज़्यादा अमीर हों, ज़्यादा असासे रखें और उनकी आने वाली ज़िंदगी और खुशहाल हो। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।